नमस्कार आदाब। मैं हूं मोहम्मद इमरान। उत्तर प्रदेश में भ्रष्टाचार की बात होते ही जीरो टॉलरेंस की नीति बताई जाती है। कहा जाता है कि कोई भी अधिकारी हो, किसी का कोई खास नहीं, केवल काम बोलता है। लेकिन ऐसा लगने लगा है ये केवल स्लोगन रह गया है। दरअसल उत्तर प्रदेश में खनन विभाग के एक ऐसे अधिकारी का नाम सामने आया है जिसका कई बार जिक्र भ्रष्टाचार में हो चुका है। खनन के मामलों में कई गंभीर आरोप लग चुके हैं, लेकिन आरोप लगता है विधायक या जनप्रतिनिधियों से उसकी तूतू मैमे तक होती है, लेकिन उसका होता क्या है? ट्रांसफर। ट्रांसफर भी वहां होता है, मानिए कि उसको एक और तोहफा मिल गया हो। आखिर इस अधिकारी की कहां है मजबूत जड़ें जो विजिलेंस लोकायुक्त के यहां शिकायत होने के बाद भी, आय से अधिक संपत्ति पाए जाने के बाद भी वो बार बार अच्छी पोस्टिंग पा जाता है। बताते हैं ये अधिकारी कौन है और कब से ये विवादों में आया है। दरअसल सीनियर माइनिंग अधिकारी शैलेंद्र सिंह पटेल काफी समय से चर्चाओं में हैं। खासतौर से विजिलेंस और लोकायुक्त दोनों उनके खिलाफ आय से अधिक संपत्ति की जांच कर रहे हैं। बताया जाता है कि करोड़ों रुपए की अकूत संपत्ति शैलेंद्र सिंह पटेल ने इकट्ठा कर रखी है, लेकिन जब उसके तबादले होते हैं तो मानिए कि एक जगह से निकालकर उससे भी बेहतरीन जगह पर उनको पोस्टिंग दे दी जाती है। ये कारनामा हो रहा है उत्तर प्रदेश में। इस वक्त शैलेंद्र सिंह पटेल झांसी में सीनियर माइनिंग ऑफिसर की पोस्ट पर तैनात हैं और वो ज्यादातर उन्हीं जिलों में पोस्ट रहे हैं जहां पर खनन बहुत अधिक होता है। लंबे समय से वो सोनभद्र में रहे। सोनभद्र को खनन राजधानी भी कहा जाता है, लेकिन उनका कोई भी अफसर, कोई भी मंत्री बाल बाका नहीं कर पाया। जब भी उनको तबादला करके दूसरी जगह भेजा गया तो कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क केवल जगह का हुआ। यहां पर माइनिंग कम थी, जहां ट्रांसफर करके भेजा वहां अधिक हो गई। हालांकि शैलेंद्र सिंह पटेल उस वक्त भी चर्चाओं में आए थे जब वो तीवानदारी के विधायक से भिड़ गए थे। विधायक उनको फोन पर उल्टी सीधी बातें कह रहे थे और उन पर आरोप लगा रहे थे कि वो गलत तरीके से माइनिंग करा रहे हैं, जबकि शैलेंद्र सिंह पटेल ने पलटवार किया और कहा कि विधायक जी मुझसे मंथली मांग रहे हैं। मंथली ना देने पर उन्होंने अपने यहाँ बुलाकर शैलेंद्र सिंह पटेल को पिटवाया है। खैर, विवाद चलता रहा और उसके बाद उनका बांदा से ट्रांसफर लखनऊ हेडक्वार्टर कर दिया जाता है। कुछ दिन लखनऊ रहते हैं, लेकिन उसके बाद फिर से उन्हें महोबा में चार्ज दे दिया जाता है। महोबा में वो रहते हैं। फिर दोबारा से उन पर आरोप लगते हैं कि वो जितना एरिया पट्टे पर दिया गया है उससे कहीं ज्यादा पर माइनिंग हो रही है। जो पट्टे धारक हैं वो साठगांठ करके सीधे और सीधे तौर पर राजस्व को नुकसान पहुंचा रहे हैं। और देखरेख कौन कर रहा है? देखरेख कर रहे हैं माइनिंग अधिकारी शैलेंद्र सिंह पटेल। विवाद होता है।
धरना प्रदर्शन तक होता है और उसके बाद उनको यहाँ से ट्रांसफर कर सोनभद्र भेज दिया जाता है। सोनभद्र उत्तर प्रदेश की खनन राजधानी कहा जाता है, क्योंकि सोनभद्र में बहुत ही ज्यादा मिनरल्स हैं, जहां ग्रेनाइट का भंडार है। सोनभद्र में भी शैलेंद्र सिंह पटेल पर गंभीर आरोप लगते हैं। जितना क्षेत्रफल खनन के लिए दिया गया है, उससे 2 गुना से भी ज्यादा एरिया में खनन हो रहा है, मगर शैलेंद्र सिंह पटेल कुछ नहीं करते। कागजों में दिखाया कुछ जाता है और मौके पर कुछ और हो रहा होता है। तो उत्तर प्रदेश की है ऐसी जीरो टॉलरेंस नीति। अब जब बहुत ज्यादा शिकायतें हो जाती हैं, तब शैलेंद्र सिंह पटेल को फिर से ट्रांसफर किया जाता है। हाल ही में उनका ट्रांसफर हुआ है झांसी। झांसी यूपी के टॉप 5 डिस्ट्रिक्ट में से एक है जहां खनन होती है। जमीन के नीचे बहुत ही ज्यादा मिनरल्स पाए जाते हैं। तो आप देखिए कि शैलेंद्र सिंह पटेल की जड़ें कितनी मजबूत हैं। क्या यूपी में भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस की नीति के विपरीत शैलेंद्र सिंह पटेल दिखते हैं या नहीं, ये आप बताइएगा। लेकिन लगातार उत्तर प्रदेश में भ्रष्टाचार को लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं। हालांकि पुलिस विभाग में आरोप लगता है और जांच होती है, उसके बाद तत्काल कार्रवाई हो जाती है, मगर खनन विभाग के शैलेंद्र सिंह पटेल बसपा से लेकर भाजपा तक सभी में मजबूत पकड़ बताई जाती है। हालांकि इस संबंध में शैलेंद्र सिंह पटेल ने भी अपना बयान जारी किया है। उनका कहना है कि सबसे ज्यादा FIR उन्होंने ही कराई है। उसके अलावा वो राजहित में हर काम करते हैं। जो उनके खिलाफ जांच हो रही है वो उनके ताऊ की शिकायत पर हो रही है। ताऊ से उनका जमीनी विवाद चल रहा है, जिसको लेकर परिवार में ही आपस में ठनी है। इसीलिए उन पर लगातार भ्रष्टाचार के आरोप लग रहे हैं। धन्यवाद। देखते रहिए जय हिंद जनाब। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद।